साथ इस वक्त फैमिली मेंबर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका क्या रिश्ता था मकतूला से? मेरी भांजी थी, आपकी सगी सिस्टर भांजी? बेटी। जी क्या मामला क्या था? उसके साथ जो जुल्म हुआ यकीनन नाकाबिले फरामोश है। हाँ, वो इसी तरह था कि वो गालबन कोई 3 साल पहले उसने जो है ना अपनी पसंद की शादी की थी। ठीक है। तो अभी जो इन लोगों ने मिलकर उसका गला दबाया और किसने? उसके ससुराल वालों ने? उसके ससुराल वाले। वो आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, गैर हैं? गैर। मोहल्लेदार हैं, बिरादरी वाले? मोहल्लेदार नहीं है, वो इधर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर 7 गाँव है, दौड़ी। आपकी भांजी की उम्र क्या थी? 22-23 के लगभग होगी। तो शादी हुई, बच्चे भी हैं उसके? जी उसके बच्चे हैं, एक उनका बेटा है, वो तकरीबन 5.5-6 माह का तकरीबन वो उनके होगा। पास है? वो उनके पास है। अच्छा, इस दौरान आप लोगों से कभी मिली? क्योंकि उन्होंने नहीं, लव मैरिज हमारी की उनके साथ कोई ऐसा लेन देन नहीं था, मुलाकात कभी का। मुलाकात भी नहीं, कभी नहीं। वालदा को फोन नहीं किया उन्होंने? नहीं, कोई ऐसा तो मुसीब फिर आप लोगों को इत्तला कैसे मिली कि उसके साथ ये सब कुछ हो गया है? नहीं। ये जो हमारे 2 बंदे थे ना, जुल्फकार और एक उसके साथ अरशद, ये उधर से गुजरे थे, तो उन्होंने ये सारा माजरा देखा और उसके बाद क्या देखा था उन्होंने? उन्होंने ये देखा कि 2 बंदे जो है ना, ये अपना सनावला, रियाज और दूसरा एक आमर, इन्होंने उसको ना कत्ल कर दिया, मार दिया तशद्दुद करके। किस चीज से तशद्दुद किया? गला दबाया उन्होंने। उससे पहले भी उस पर तशद्दुद होता था? जाहिर है जब आप दोबारा मिले, उसके जनाजे पे अब आप गए होंगे, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से आप लोगों ने रिकवर किया होगा, तो वहाँ लोगों ने बताया कि इसके साथ पहले भी ये सब होता था? उधर तो हमने गए थे डेड बॉडी, हमने जब वो सारा हादसा हुआ तो पुलिस के साथ जो डेड बॉडी हमने रिसीव की और बाद में हम इधर ले और उसको दफनाया वगैरह, फिर डेड बॉडी पे ज्यादा जख्मों के निशान थे? उसके जो है ना जख्मों के निशान थे। जी। रीजन बिहाइंड तशद्दुद के कोई खास? क्योंकि वो जाहिर आप लोगों के पास से लव मैरिज करके चली गई थी, क्या कोई जहेज का मामला था या कोई शक शुबहत का मामला था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। चाहते कि आप लोग सुलह की तरफ जाना चाहते हैं? हम सुलह नहीं, हम ये कहते हैं कानून से कि जो गुनहगार है उसको इस चीज की ज्यादा से ज्यादा और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी जाहिर है 302 में तो फांसी है सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जी, वो तो फिर जो कानून कहता है उसके तहत उसको सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। जी। आप लोगों के मुल्ज़मान में कितने लोग शामिल हैं? ये जो है ना 5 लोग हैं, जिनमें 3 का तो हमें इल्म हो चुका और 2 जो बाकी नामालूम है। ख्वातीन भी शामिल है? नहीं, ख्वातीन नहीं है, 2 मर्द ही हैं वो भी। उनकी जानिब से कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है सुलह का या आपसे मिलना चाह रहा है? 1-2 दफा बस ऐसे 1-2 लोगों के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा है कि भाई आप ये जो है ना इससे थोड़ा सा पीछे हट जाएं, ये आपके लिए बेहतर नहीं थ्रेट होगा। दे रहे हैं? थ्रेट दे रहे हैं। अच्छा, जो किसी को कत्ल कर सकता है वो ज़ाहिर धमकियां भी देगा। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उसकी और बहन भाई भी हैं, वालदा वालिद कोई है? जी, उसके जो है ना वालिद साहब की 1 माह पहले डेथ हो गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना तो जो उसकी वालदा है एक और उसकी 4 बहनें हैं। ठीक है, और उनका एक ही बेटा है जो गूंगा और बहरा है। अल्लाह अल्लाह, जुल्म पे जुल्म। हाँ, और उनका कोई वारिस नहीं है। जो वारिस है अभी बेटा, वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। वो उनकी बहनें और वालदा कहाँ हैं? उनकी बाकी बहनें, हाँ जी, उसकी बाकी 2 जो बहनें हैं उनकी शादी हो गई है। एक और है? हाँ, तो एक अभी तक अनमैरिड है। और वो यहाँ है? नहीं, वो अभी इधर, उनका घर तो इधर है, मगर वो अपनी वालदा और वो छोटी गई हुई है अपनी सिस्टर के पास मिलने के लिए। चलें, आप लोग अपने केस पे स्टैंड कीजिएगा और उसको जरूर कैफे किरदार तक पहुंचाएगा, चाहे जो मर्जी हो। जहाँ तक हो सके हम जो है ना उसके पीछे हैं, जितना हो सके। मैं खुद एक मुलाजिम बंदा हूँ और जब से ये मसला हुआ तकरीबन 1 माह से मैं घर पे बैठा हूँ, इसी चक्कर में कि ताकि इन लोगों के साथ जो होगा। चले, अल्लाह आपको इसका अजर दे। फैमिली बेबस है, मुद्दई बाप बनता या भाई बनता। भाई वैसे डम एंड डफ है, डिसेबल है, और बाप 1 माह पहले इंतकाल कर गया है। इस बेवा ने अपने खामन का गम नहीं बुलाया था कि बेटी, जवान बेटी का जनाजा उसके दरवाजे पे आ गया। जुल्म की इंतहा है। वो कौन है दरिंदा, आइए दिखाते हैं। शहरोज, आप मौके पे पहुंचे थे, आपने जाहिर है आप पहली आंख थे देखने वाली, जर्नलिस्टिक आए थे उस वक्त, वहाँ पे क्या सिचुएशन थी? ऑनर किलिंग का शाखसाना था वो वाकई ही? क्योंकि शुरू में बताया गया ये खुदकुशी है, लेकिन आपने क्या देखा कि फैमिली मेम्बर्स में से कोई मुलव्वस है बीच में? जी, जैसे कि 15 की कॉल वसूल हुई, मैं अपनी टीम के हमरा वहाँ पर नहीं हो के उधर पहुँचा। मैं वहाँ पे देखा, वहाँ पे कोहरा मचा हुआ था करके, काफ़ी लोग वहाँ पे जमा हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने, पुलिस ने भी उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, तो शुरू में ये तासुर दिया गया कि लड़की ने खुदकुशी की है। जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इनकी शादी हुई थी पसंद की लड़की का। चंद ही दिन के बाद इनके आपस में लड़ाई झगड़ा, किस बात पे? घरेलू नचाकी काम
काम करने और ना करने की वजह से वो घर की जो ज़रूरियात होती हैं वो उससे पूरी नहीं हो पा रही क्या थी। ये बात सच और है कि लड़की खेतों में मेहनत करके हाथ बटाती थी अपने शौहर का? बिल्कुल, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो सबसे बड़ी जो उसकी मर्डर करने की जो वजह सामने आई है वो यही है कि ये खतून 3 माह से हामला थी, उम्मीद से थी। उसका शौहर से ज़बरदस्ती कहता था कि तुम काम पे जाओ और खेतों में काम करो, जबकि उसकी कंडीशन नहीं थी कि वो काम कर सकती। इस हालत में नाराज होकर जब वो अपने घर तो बाहर को भाई बहन को छोड़ चुकी थी और ना इसका बाप था, इसके भाई बाप की भी पिछले माह डेथ होगी, उसने ये किया कि इसी के जो मुतफाक दरिंदा है इसका शौहर इसी की पुप्पो के घर चली गई और उन्हें जाके बताया कि मैं 3 माह से हामला हूँ, उसके बावजूद मुझे ज़बरदस्ती काम करने का कहता है और खुद काम करना चाहिए। और एक बच्चा एक ऑलरेडी इसका 6 माह का एक बेटा भी है, उसके बावजूद अपनी बीवी को इस कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर खातून का मुश्किल से घर के अंदर उठना बैठना होता है, जाहिर है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नौसिया होता है, उन दिनों बहुत सारे मसाइल होते उस हैं। सफाक दरिंदे ने ये नहीं एहसास किया कि उसकी वो फिर दोबारा से इसके बेटे उसकी औलाद को जन्म देने वाली है। उसे पैसे का इतना हवस था कि ताकि खुद मेहनत करके घर बार का सिस्टम चलाता, जिसकी वजह से सक्सन की पहले ही लड़ाई रहती थी। उससे दुराने की वजह उसने जाके इसके अजीजों कार से शिकायत की तो इसको दुख हुआ कि शिकायत क्यों की है? इससे दुख हुआ, इस वैश में आकर अपनी बीवी का गला घोंट कर मार दिया, जिससे इसने चंद साल कबल लव मैरिज करके उसे घर बसाया था। अच्छा, इसमें कोई और शामिल है? अभी जो बाजारी तौर पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, ये सफाक दरिंदा एक ही है जिसने अपनी बीवी का गला घोंट कर उसके जान। बिल्कुल, ये सफाक दरिंदा है और दरिंदा लफ्ज़ भी इसके लिए बहुत कम है। उस खातून पर क्या बीती होगी जो एक माँ थी, एक बीवी थी, पहले उसकी बेटी घर से चली गई दुनिया में रुसवाई का बायस, फिर कुछ अरसे बाद उसका शौहर दुनिया से चला गया, अभी वो इद्दत में थी तो पता लगा कि जो बेटी घर से भागी थी उसका जनाजा आ रहा है, और फिर उस पर दुहाई ये कि पता चला कि वो उम्मीद से थी और उसका कोई नवासा नवासी उसकी कोख में था और वो भी जन्म लेने से पहले सांसें तोड़ चुका है। तो उस बूढ़ी औरत पर क्या कोहराम मचा होगा, क्या क़यामत सुगरा का मंजर होगा। उस घर में किस तरह से बर्बरियत ढाई गई होगी जहाँ पर 2 लोगों की जान ली गई। वो घर एक घर नहीं, उस वक्त ज़िंदान होगा, उस वक्त एक फांसी घाट होगा, उस वक्त एक कसाब खाना होगा। मैं अल्फाज जितने मर्ज़ी इसके परो लूँ, लेकिन वो पल पल तड़पी होगी। आखिरी वक्त में उसने माँ को भी याद किया होगा, बाप को भी किया होगा, उस मासूम 6 माह के बच्चे को भी देखा होगा। आखिरी वक्त में उसने उस मोहब्बत की दुहाई भी मांगी होगी, अपील भी की होगी, याद भी दिलाया होगा। वो आखिरी हिचकी और आंसू, उसकी ज़ुबान से जब हिचकी निकली होगी, आँख से आखिरी आंसू टपका होगा, वो तड़पी होगी, न जाने नीले आसमान को देखा होगा। वक्त में उसने उस मोहब्बत की दुहाई भी मांगी होगी, अपील भी की होगी, याद भी दिलाया होगा। वो आखिरी हिचकी और आंसू, उसकी ज़ुबान से जब हिचकी निकली होगी, आँख से आखिरी आंसू टपका होगा, वो तड़पी होगी, न जाने नीले आसमान को देखा होगा।